पीले जूतों वाले, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या तुम वाकई लौट आए? लौट आया, तुम्हारे लिए लौट आया हूँ। जरा देखो। ऐसा लग रहा है मैं कई सालों से सो रही हूँ। सच में मेहमत, मेरी हड्डियों को बहुत सुकून मिला है। पीले जूतों वाले, गुड मॉर्निंग मैडम। हम दोनों यहाँ पर क्यों है बताओ मुझे। क्या तश्करान पानी में डूब गया है? हम पानी के बीच में क्यों है? याद है कि पहले ही दिन मैंने भी तुमसे कुछ ऐसे ही सवालात किए थे सैलिश। मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? किस लिए लेकर आए हो? बताता हूँ। मैं गुलामी से तंग आकर तुम्हें उठा कर ले आया। क्या? अगवा कर लिया तुम्हें। क्या? हाँ। क्या किया तुमने? अगवा कर लिया। तुमने मुझे अगवा किया? हाँ, अगवा मुझे किया। अगवा किया? हाँ, मैंने अगवा किया है तुम्हें। अब से तुम मेरी कैद में हो। फजूल में इधर उधर मत देखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चलो बैठ जाओ, आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। सैलिश कहाँ हो लड़की? आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे शाकिर चाचा। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। एस्ली बेटा, क्या तुम जानते हो कि जैलिश कहाँ है? हाँ जानती हूँ। कहाँ है? शाकिर चाचा शहर की तरफ ही गई है। असल में वो आपका ट्रक खराब हो गया था तो उसी को दिखाने के लिए गई है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जब जैलिश यहाँ मौजूद नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी शाकिर चाचा। गुजर रही थी? हाँ, ऐसी है। अल्लाह अल्लाह। आपका दिन अच्छा गुजरे शाकिर चाचा। तुम्हारा भी। आराम से। मैंने ठीक किया ना किवान साहब, वो कायल तो हो गए होंगे ना? क्या ऐसा कभी हो भी सकता है कि आप किसी को कायल करें और वो ना हो? वैसे मेरे अलावा किसकी तरफ है आप? किवान साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं सच में आपकी तरफ हूँ। फिलहाल हमारे दरमियान तो एक ही परेशानी है, बस जैलिश और मेहमत के बीच अमन हो जाए। आपके ख्याल में क्या वो अब तक सुलह कर चुके होंगे? सिर्फ सुलह करनी हो ना? हाँ। वो तो हो ही जाएगा। बस एक बात बताऊं, जब वो समंदर की हवाओं के दरमियान होंगे, हो तसव्वुर करो। ठीक है, कर रही हूँ तसव्वुर। देखूं तो जरा क्या कर रहे हैं ये दोनों। करीब मत आना मेरे। जैलिश पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये तुम? मैं अपनी हिफाजत कर रही हूँ। तुम मुझसे खुद की हिफाजत कर रही हो जैलिश? क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बताओ मुझे तुम। हाँ सही, मैंने गांव में अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली तो मैं समंदर के बीच में थी। और क्या करोगे तुम? ठीक है, मानता हूँ कि मेरी गलती है और सामने खड़ा हूँ, मुझे हर सजा कबूल है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। जैलिश, मत आना मेरे। ठीक है, नहीं आ रहा तुम्हारे करीब, नहीं आ रहा, नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि अचानक तुम क्यों इतना बदल गई? क्या हुआ जैलिश? जैसा कि मैंने कहा, मेरे पैर जमीन पर हैं और मुझे पता है कि मैं कहां से हूँ। लेकिन अब क्यों? अचानक क्यों ऐसा ख्याल आया? अब क्या हो गया? जवाब सुन लिया ना, मजीद और क्या चाहते हो? ये जवाब नहीं है। बस मेरा यही जवाब है, मुझे जाना है यहाँ से। देखो, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जैलिश, कहीं नहीं। तो ऐसी बात है? तो ठीक है, मैं भी तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगी जब तक यहाँ से नहीं ले जाते मुझे। बस हो गया फैसला। ठीक है, जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं जानता मैं। सही। तुर्गत, तुर्गत। ओ मोहतरमा सवाल, देखने दो भेड़िया किस पहाड़ पे मरा। छोड़ो ये सब बातें, लोग गर्मा गर्म कॉफी पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई है तुम्हारे लिए।
लेकिन अब मेरी जान, मैं जो बात कहूँगी वो तुम्हें माननी होगी। क्या आप जानती हैं क्या कह रही हैं सेवाल? अरे वो आदमी मर रहा है, मर रहा है। क्या मैंने ये परवरिश की है? वो मर रहा है इसने फांसी खत्म कर दी, और क्या करूं? क्या मैं उस शख्स को गले लगाऊं जिसका बेटा मुझसे भाग गया? मर रहा है तो मरे। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरे कारोबार में दखल ये दिया। कोई छोटी बात नहीं, उस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं क्या करता, मैंने तो इंसानियत के लिए उसकी जान बचाई, जो कि मेरा फर्ज था। क्या आप उसकी जान बचाने के पाबंद थे? मैं किसी भी चीज का पाबंद नहीं सेवाल, मैं कुछ भी करने का पाबंद नहीं हूँ। कोई मुझे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। अब ये मौजू बंद करो बस। आप कहते हैं मसला खत्म हो गया आकिफ साहब, ठीक है? हाँ मैं यही कह रहा क्या हूँ। होगा? ऐसी बात है तो तुर्कुत आफंदी, अगर तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी तो आकिफ, तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं तलाक दे रही हूँ। तलाक दे रही हूँ तुम्हें। क्या? मोहतरमा हसीबे, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं यार, सामान लेने मार्केट आई थी। फोन किया था तुम्हें कि तुम परेशान ना हो। अरे कितना अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छी हो तुम। हाँ तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो आज? मैं मेहमत के साथ रहूंगी, और फिर मुझे हेयर ड्रेसर के पास भी जाना है। फिर उसके अलावा घर के कुछ काम भी हैं। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कौन कहाँ क्या कर रहा है? हसीबे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है। अपना ख्याल रखना, बाय। नहीं यार, फिर से नहीं। ये गांव की लड़की मेरा और मेहमत का पीछा कब छोड़ेगी? तो कहाँ हो तुम मोहतरमा ज़ैलिश? सुनिए, माफ कीजिएगा। जी कहिए। क्या आपने इस गाड़ी के मालिक को देखा है? वो कहाँ गए हैं? जी वो कश्ती की तरफ रवाना हुए हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत तो है सोनार? ये दावत किस खुशी में? आपको ऐसा क्या मिल गया है जिसका हमें नहीं पता? अब क्या बताऊं मैंने बस एक ख्वाहिश की थी और वो पूरी हो गई। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये खुशी लोगों में बांटी जाए। आज के दिन तश्किरान में सब खुश होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। हशर, कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के खिलाओ लोगों को। ठीक है भाई, बेफिक्र रहें। इन्हें खाने दो ताकि ये खुश रहें, दादा दादी खुश रहें, अम्माएं खालाएं सब खुश होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं खामोश नहीं बैठ सकता, मेरा तो झूमने का दिल चाह रहा है। अल्लाह, अरे मेरा ही फोन बज रहा है। तो मेरे फोन की बेल भी चाहती है कि मैं नाचूं। बहुत खुश हूँ मैं आज। ये तो हंद साहब का फोन है। हेलो हांदे साहिबा, मैं आपसे नाराज हूँ, इसीलिए बात नहीं कर सकता। या अल्लाह, ये तूने मुझे किन लोगों के बीच में फंसा दिया है? ये औरत भी मेरी जान नहीं छोड़ती। हेलो हांदे साहिबा, देखें अगर आपने माफी मांगने के लिए मुझे दोबारा कॉल की है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी भी एक हद है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? बहरहाल जो भी हो, मैं अभी बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने आपको माफ किया। अल्लाह अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी खुशी की वजह क्या हो सकती है। उस पीले जूते वाले का गांव से चले जाने का जश्न मना रहा हूँ। ज़ैलिश ने खुद उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अरे तुम भी आओ ना यहाँ। बिल्कुल, अभी आती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं मेहमत और ज़ैलिश को अपने साथ ले आऊँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं इस वक्त पोर्ट के सामने खड़ी हूँ और उनकी गाड़ी भी है। वो दोनों समंदर की तरफ गए हैं। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सोनार भाई, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई है क्या? कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। जाओ।
मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ ज़ैलिश। वैसे कितने भूल गई क्या? तुम तो मुझसे कोई बात नहीं करने वाली थी। हाँ, नहीं करनी मुझे बात। ये कहां से मिला तुम्हें? तुमसे गिर गया था ये, तुम्हारे घर के पास। मुझे पता था कि मुझसे गिर गया है। सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं होता ज़ैलिश साहिबा, उसे तलाश भी करना होता है। हाँ ठीक है, लॉकेट दो मेरा। हाँ दे दूंगा, लेकिन मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं। मुझे कर्ज उतारना आता है जो तुमसे नहीं हो पाया था। मैं तुम्हें ये हार नहीं देने वाला। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो आखिर? नहीं बताओगी ज़ैलिश? समझ गया मैं। सुनहरे बालों वाले, अगर तुमने ज़ैलिश को अगवा किया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मौसम भी अच्छा है, ताजा हवा है। मैं क्यों फौरन अंदर जाऊं सेवाल? अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो फोन बंद करो बस। पीले जूते वाले, पीले जूते वाले, महमद साहब। तुर्गुस साहब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने कई बार कहा है, मेरा नाम सोनर है, सोनर। तो फिर वो तुम्हें महमद क्यों कहते हैं? कौन कहता है? आपके सिवा और कोई नहीं कहता। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सोनर वैसा अच्छा नाम है, महमद का नाम तो मेरे सामने लो ही मत। क्यों? महमद नाम के लोगों ने क्या कर दिया आपके साथ? अरे एक ही काफी है, उससे ज्यादा है तो बात भी ना करो। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करो। मैं थक गया हूँ इस नाम से। मुझे ऐसा लगता है कि बज़ाहिर ये 6 हरूफ आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उससे निचोड़ देता, उसका खून पी जाता अगर वो मेरे हाथ लग जाता, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बच गया। कभी तो हाथ आएगा। सच में मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि क्या हुआ होगा। वैसे ये आपका निजी मामला है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं सोनर, ये मामला अब निजी कहाँ रहा। पूरी दुनिया में इसके ढंढोरे पिट चुके। एक महमद नाम के लड़के से मेरी बेटी की मंगनी हुई थी। वो कमीना मेरा दामाद बनने वाला था, मगर ऐन शादी के वक्त गायब हो गया। ऐसा है क्या? यानी हांदे साहिबा की जिससे मंगनी हुई थी वो महमद है? हाँ, मत याद दिलाओ। अरे ये देखो जरा, क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? आपको तो तफ्तीश करनी चाहिए थी। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। अगर मिल जाता तो उसे गोली मार देता, लेकिन आज या कल वो मिलेगा जरूर, और फिर मैं अपना बदला उससे जरूर लूंगा। देख लेना तुम। वैसे सोनर, मैंने तुम्हारा काफी वक्त ले लिया, मुझे कुछ काम करने हैं, बाद में मिलेंगे, फिर तफसील से बात करेंगे। खुदा हाफिज तुर्गुस साहब। भाई वाह सोनर, तुम एक जासूस की तरह हो, तुमसे कुछ भी नहीं छुप सकता। चलो देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं, देखते हैं। बस ठीक है ये बस ठीक ही था क्या? अब मेरा मतलब अच्छा है। अच्छा अच्छा वीणा, बस ये थोड़ा हैवी है मेरे लिए। मैं तो खाती रहती हूँ, क्या मोटी हो गई हूँ मैं? नहीं ऐसा तो नहीं, काफी अच्छी लग रही हो तुम। यानी अगर मेरी नजर से खुद को देखो तो तुम अच्छी ही लगोगी हमेशा। तो इसका मतलब आप देख ही नहीं रहे। देख तो रहा हूँ मैं, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ तुम्हें। तो आप कैसे देखते हैं? मैं जैसे कि क्या हो गया? क्या? अच्छा तो तुम अब मुझे छेड़ोगी? हाँ नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा है ये। हाँ। लेकिन वादा करो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? मेरी इस शहर में काफी इज्जत है, काफी रुतबा है। ठीक है, वादा करती हूँ। किवान साहब, बहुत अच्छी हैं आप मोहतरमा एसली साहिबा। हाँ, अगर आप मोहतरमा कहना छोड़ देंगे।
अब तो नहीं कहेंगे ना? नहीं 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 कहूँगा, नहीं कहूँगा। अगर हमारे दरमियान कुछ रह गया तो क्या होगा? वैसे ज़ैलिश ने मेहमत को क्यों निकाल दिया? अगर तुम मुझे बताओगी तो हम राज रख सकते हैं ना, एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेंगे। मैं जानता हूं तुम सब जानती होगी। राज हमारे बीच रहेगा। इसे वापस करने से कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं, बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। अंदाजा है मुझे कि तुम लोगों से ज्यादा चीजों की कदर करती हो। ये मेरे लिए सिर्फ एक चीज नहीं है, समझे? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं ज़ैलिश? कुछ भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ ज्यादा ही यकीन नहीं है अपने आप पे? मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? बोल। तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, लेकिन तुम जानती नहीं। सितारों को देखते हुए, बारिश में एक साथ भीगते हुए, जब पहली बार साथ तुलुए आफ्ताब का नजारा कर रहे थे, हर उस जादुई लम्हात में ज़ैलिश तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। ज़ैलिश, मुझे अपने माजी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ आज की फिक्र है मुझे। तश्कीरान मेरी दुनिया बन चुका है, अब तुम हो मेरी दुनिया। बस बहुत हो गई तुम्हारी बातें। जाओ जाकर अपने लिए कुछ और तलाश करो। हांदी की वजह से ना? हाँ, जाहिर है। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने मुझे हांदे के साथ देखा, ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने देखा है ज़ैलिश। हाँ, सही कहा तुम। मैं हांदे के पास गया था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से गया था ज़ैलिश। हांदे को इस गांव से दूर करने के लिए गया। मेरे लिए उसका हाथ थामा तुमने? यार, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे पकड़ लिया उसने तुम्हारा हाथ? तुमने इजाजत दी होगी तो ही पकड़ा होगा। पहले सुनो कि तुम मुझे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा हांदे से किसी किस्म का ताल्लुक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और हांदे का क्या ताल्लुक है, लेकिन तुम जब से हमारी जिंदगी में आए हो, सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें आ रही है हमारी जिंदगी में। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी भी सुन लो खुदा, सुन लो कि आखिर मैंने तुमसे ये क्यों छुपाया था। हर इंसान को अपने रास्ते जाने का हक है। बस अब यहाँ से चलो, मुझे अपने घर जाना है। चलो चलो जल्दी ज़ैलिश, फजूल में जिद करना बंद करो। करीब मत आओ ज़ैलिश। मैंने कहा करीब मत आना। अच्छा रुको, गिर जाओगी वरना। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे करीब मत आना। ज़ैलिश, बात सुनो मेरी। ज़ैलिश, ज़ैलिश। शाकिर साहब, शाकिर साहब। कहिए पहरी साहिबा। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बात करते हैं। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? शाकिर साहब, मैं बिल्कुल सुकून में नहीं हूँ। क्यों? कहीं हम मेहमत को समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? ये मौजू खत्म हो गया पहरी साहिबा। शाकिर साहब, इस तरह कह देने से मसला खत्म नहीं होता है। ये बात समझ क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो हमने क्या गलत किया मोहतरमा पहरी साहिबा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीले जूते वाले का दिल ज़ैलिश पर आ गया हो? पहरी साहिबा, मेहमत साहब की मंगनी हो चुकी और ये बात आप जानती हैं। अभी सिर्फ उसे याद नहीं, अगर उसे याद आ गया तो फिर क्या होगा? माना कि वो पहले उस लड़की से मोहब्बत करता होगा, हो सकता है वो ज़ैलिश से मोहब्बत करता हो। यही किस्मत है शाकिर साहब। ये किस्मत नहीं है। अगर उसे याद आ गया तो फिर क्या होगा? लड़की की याददाश्त काम नहीं कर रही, दिल तो ठीक है ना?
हो सकता है ज़ैलिश उसके दिल के दरवाजे से गुजर रही हो। शायद इसी में ही आपकी बेहतरी हो। आपके लिए भी बेहतरी हो। ज़ैलिश, ज़ैलिश आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ। ज़ैलिश आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज होश में आओ। ज़ैलिश, ज़ैलिश मुझे छोड़कर मत जाओ। ज़ैलिश मत जाओ, जागो, उठो। ज़ैलिश उठो, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, उठो, मुझे देखो, हिम्मत करो ज़ैलिश, होश में आओ। ज़ैलिश, ज़ैलिश उठो। ठीक हो ना तुम? हाँ? क्या मैं मरने के बाद जन्नत में आ गई हूँ और तुम जन्नत के फरिश्ते हो? नहीं, अगर वो मुझसे होता तो शैतान होता। मैं कई लोगों की जिंदगियों से खेल रहा हूं और हर किसी की जिंदगी तबाह करने में मुझसे बेहतर कोई नहीं है ज़ैलिश। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ चुकी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। माफी चाहता हूँ तुमसे, माफ कर दो मुझे। सिर्फ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए कैसी बेवकूफाना हरकतें की हैं मैंने, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बात करो। लेकिन तुमने ही मुझे ऐसे काम करने पे मजबूर किया। तुम आज मेरी वजह से मर सकती थी ज़ैलिश, कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा ना ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक ही रहो तुम बस ठीक रहो, यही काफी है मेरे लिए ज़ैलिश। मैं तुमसे और इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस तुम ठीक रहो, यही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। मेरे दिलकश फूल, इंतजार करो मेरा, तुम्हें लेने आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, लगता है कि बाहर कातिल आ गया है। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये आ गया है, अब हम क्या करेंगे? क्या मैं दरवाजा खोलूं? ये बताओ, तुमने तेजदार और नोकीली चीजें छुपा दी है ना? मैंने घर साफ करके हर नोकीली चीज को हटा दिया है, अब कुछ नहीं है फिकू। मैं इस कलम को भी दूर कर देता हूँ, वरना वो पागल इससे भी हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नहीं, ये कलम मुझे तो, मैं अपने पास रखती हूँ, तुम पता नहीं कहाँ रख दोगे। देखो देखो, तुम देख रहे हो ना, वो हमारी जिंदगियों के लिए कितना प्यासा है। वो किसी खूंखार कातिल की तरह बेसब्री से दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। क्या करें हम? नॉर्मल रहो, कोई मसला नहीं है। मुझे एक बार बोसा लेने दो और माफ कर देना। गले भी मिल लो मुझसे। ये ना कहते तो बेहतर होता। चलो जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर करना। खुशामदीद दुरमोर। खुश। अशहदु अन्ना। और लो, इससे सुकून मिलेगा तुम्हें, परेशान मत हो। हाँ जानती हूँ मैं, इसीलिए कुछ नहीं कहा। अब ये हार वहीं आ गया जो इसकी जगह थी। अब से हर चीज वहीं होगी जहां से उसका ताल्लुक है ज़ैलिश। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा क्या मतलब है? ज़ैलिश, तुम ठीक थी ज़ैलिश। मैं तुम्हारी जिंदगी में तबाही के सिवा कुछ नहीं ला सका। मैं तुम्हें खुद से बात करने पर भी मजबूर नहीं कर सका। मेहमत, अच्छा ठीक है,
अब मैं अपना आखिरी फर्ज अदा करूंगा। अपने मालिक को साहिल तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा। मेरी मदद करें अम्मी। प्लीज कुछ तो कहे। क्या करूं मैं अम्मी? ज़ेलिश, तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो ना? जानता हूं मैं। तुम जो भी कहती हो ठीक कहती हो ज़ेलिश। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता हूं, प्लीज ज़ेलिश। मुझे इसकी इजाजत दो कि मैं ये सब कुछ खत्म कर सकूं। चाहे तुम मुझसे नाराज हो या फिर गुस्सा हो तुम मुझ पे। जब तुम शक करती हो ज़ेलिश, अगर किसी दिन खफा हो जाओ तो याद रखना कि मैं कभी दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। समझ आई? तुम भी जानती हो कि आगे ऐसा ही कुछ होना है, तो बस इसीलिए देखो तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। तुम भी मुझे मत भूलना पीले जूतों वाले। याददाश्त आ जाए तो भी ना भूलना। खुदा हाफिज ज़ेलिश। Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde sakın daha bırakma. अलविदा पीले जूतों वाले। Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun.
Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun. बस इतना कह दो कि मत जाओ ज़ैलिश। बस एक बार रोक लो मुझे। मत जाओ मुझे छोड़कर, मत जाओ। Ben sensiz edemedim. रुक जाओ ज़ैलिश। Uzağa gidemedim. Kendimden vazgeçtim Pile de Juto Wale! Senden vazgeçemedim. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonum. ज़ैलिश! कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चिल्लाओ मत, मेरे साथ चलो ज़ैलिश। चलती रहो बस। छोड़ो मेरा हाथ। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुको ज़ैलिश, सब्र करो जरा, इतना गुस्सा मत दिखाओ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मत बचाओ जान, जाने दो मुझे। एक मिनट रुको, मेरी बात सुन लो जरा, फिर तुम्हारा जहाँ दिल चाहे चली जाना। मेरे पास तुम्हारा झूठ सुनने का वक्त नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, देखो ज़ैलिश, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता ठीक नहीं है। ये जो पीले जूतों वाला है ना, ये पीले जूतों वाला, इस पीले जूते वाले की याददाश्त ठीक नहीं है ज़ैलिश। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इसकी हकीकत जानता हूं मैं। वो हांदे साहिबा है ना, हांदे साहिबा, वो उस पीले जूते वाले की मंगेतर है। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर जाओ और जाकर किसी से भी पूछ लो ज़ैलिश। तुम्हें क्या लगता है कि हांदे साहिबा इस गांव में क्यों आई? खुदा के लिए समझो इस बात को यार। वो अपने मंगेतर के पीछे यहाँ ही उसे ले जाने के लिए आई है। कल जब वो होश में आएगा तो वो शादी कर लेंगे। क्या करोगी तुम उस वक्त? हाँ, अब अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ ज़ैलिश, उस घटिया और झूठे इंसान के पास। Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde, sakın daha bırakma. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma. Yüreğim ellerinde, sakın daha bırakma. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzur ज़ैलिश! bana, sen benim en sonumsun. Sen